जनाब, तो यहाँ पर मैंने बॉईल कर लिया है दूध को और थोड़ा सा मैंने ठंडा होने रखा था, तो इसके ऊपर बलाई आ गई है। तो इससे कुछ नहीं होता, आप बलाई को भी दही में शामिल कर सकते हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि बहुत ज़्यादा हीटअप दूध ना हो, बिल्कुल मामूली सा नीम गर्म हो या दूध का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया हो। ठीक है, ठंडे दूध में नहीं बनाना, दूध ठंडा नहीं हो। अगर दूध ठंडा है तो आपने उसको फ्रिज के अंदर से निकाल कर उसको नीम गर्म कर लेना है, बिल्कुल मामूली सा, ऐसा गर्म कि वो गर्म भी ना हो और वो उसकी ठंडक निकल जाए दूध की। ऐसा आपने जो है ना दूध की ठंडक निकालनी है बस। तो यहाँ पे अब ये दूध मैंने बॉईल कर लिया है, इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। ये बिल्कुल नीम गर्म है, मतलब बिल्कुल नीम सा गर्म है ये, बिल्कुल हल्की सी इसमें गर्माहट है। और अब मैं क्या करूँगी, अब जिस भी बर्तन में आप दही जमाते हैं, आप उस बर्तन में देख लें। यहाँ पे तकरीबन ये 1.5 किलो दूध है। मैं पूरा दूध का नहीं जमाऊँगी, मैं सिर्फ देखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 कप भर के नीम गर्म दूध ले लिया है। बलाई भी मैंने साथ ले ली है, क्योंकि मेरे घर में बलाई कोई खाता नहीं है, तो मैं उसको संभाल के क्या करूँगी। तो दूध को ठंडा करने के बाद, या दूध तकरीबन नीम गर्म होता है, तो इसके बाद मैं इस तरह से एक एयर टाइट बॉक्स में निकाल लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है आप एयर टाइट जार लें, या आप कोई भी ऐसा बर्तन ले सकते हैं जिसमें आप दही जमा सकते हो। बस आपने ढक के बर्तन को रखना है। सो जो मेरा तरीका है दही जमाने का, वो बिल्कुल ईज़ी सा है। और इस तरह से मैंने 2 कप नीम गर्म दूध ले लिया है। और अब मैं ये बाज़ार का जो दही होता है, ये मैंने ऐसी 1 पाव मंगवा के रखा हुआ था। बिल्कुल मामूली सा जो ये दही है ना, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। मतलब ये भी बहुत ज़्यादा ही है, अगर आप इसका आधा भी शामिल करेंगे तो आपका दही बहुत अच्छा बन जाएगा। बस अब मैं जस्ट इसको ऐसे मिक्स करूँगी। मिक्स करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो बस मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ। बस मैं यही करती हूँ, 2 कप मिल्क लेती हूँ एक एयर टाइट कंटेनर में, उसमें थोड़ा सा मैं दही शामिल कर देती हूँ। या इसी बर्तन में अगर मुझे नया दही बनाना होगा तो मैं यहाँ पर बस मैं अब इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके कैबिनेट में रख दूँगी। बस आपने एक ऐसी जगह पे रख देना है कि आप इसका ढक्कन बार बार ना खोलें। बस आपने इस टाइम अभी इसका ढक्कन बंद कर दिया तो मतलब बंद कर दिया। अभी जैसे कि बज रहे हैं तकरीबन 12 बज रहे हैं रात के। अब मैं इसको रख दूँगी और अब मैं इसको सुबह खोलूँ। बहुत अच्छा और बहुत मज़े का ये दही बनता है घर में। बहुत ही ईजी तरीका है। जस्ट आपने कच्चे दूध को बॉईल करना है। दूध बॉईल हो जाए तो आपने उसको ठंडा करना है। उसमें से 2 से 3 कप, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है दही बनाने की, वो आपने दूध एक अलग कंटेनर में कर लेना है। उसमें से आपने थोड़ा सा ये रेडीमेड दही शामिल करना है। अगर रेडीमेड दही नहीं है तो आप 2 से 3 कतरे लेमन जूस के शामिल कर सकते हैं, उससे भी दही बन जाता है। ये दही की बहुत इजी रेसिपी है और मैं दही यूजुअली घर में इसी तरह जमाती हूँ। और कभी ऐसा होता है कि जमाना भूल गई या नहीं जमाया, बाय मिस्टेक होता है अक्सर ऐसा कि इंसान भूल जाता है कि नहीं चलो दही तो जमाया नहीं, तो मैं बाज़ार से ऐसी 1 पाव मंगवा लेती हूँ, फिर मैं नया दही जमा लेती हूँ। ये अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट डे सुबह, फिर मैं ये आपको दही दिखाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि ये नॉर्मल दूध है जो आप दूध वाले की शॉप से दूध ख़रीदते हैं 1 किलो या 2 किलो, तो ये नॉर्मल गाय का दूध है, भैंस का दूध है, ये नहीं पता, बस दूध की दुकान पे दूध मिलता है तो वहाँ से दूध ले लिया और उस दूध से जो है आपने दही बनाना है। फुल फैट मिल्क से आपने दही बनाना है तो बहुत अच्छा आपका दही बनता है। और ये कि ये दही आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं 2 से 3 दिन तक। एक वो होता है ना फ्रिज में पड़े पड़े या बाहर पड़े पड़े दही बहुत खट्टा हो जाता है, तो 2-3 दिन तो आराम से चल जाता है दही। तीसरे दिन से इसमें ना बहुत खटास आने लग जाती है। तो ये तो मेरे ख्याल से बाज़ार के दही में भी यही होता है। तो जब आप ज़्यादा दिन तक दही को रखते हैं फ्रिज में या बाहर रखते हैं तो दही जो है ना वो बहुत ज़्यादा खट्टा होने लग जाता है। तो अगर आपका दही बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाए तो आप उसको कढ़ी में इस्तेमाल कर लें, इसी जगह पे आप सालन में उसको इस्तेमाल कर लें। कोरमा, बहुत से सालन में दही इस्तेमाल होता है। तो दही जब बहुत खट्टा हो जाता है ना तो उसको आप सालन में या कढ़ी में, या मतलब सालन और कढ़ी में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर वो रायते के भी काबिल नहीं रहता अगर इतना ज़्यादा खट्टा हो जाए तो खट्टा दही आप सालन में और कढ़ी वगैरह में शामिल कर सकते हैं। और जब आपने ताज़ा ताज़ा दही बनाया तो वो आप खाएं, बहुत मज़े का लगता है। पराठे के साथ खाएं, जिस चीज़ के भी साथ खाएं, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने 2 कप नॉर्मल जो खुला दूध मिलता है बाज़ार से, मैंने वो इस्तेमाल किया है दही बनाने के लिए। और उम्मीद करती हूँ आपको ये दही की रेसिपी पसंद आएगी। और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे। इस दही की मैं आपको फ़ाइनल फॉर्म दिखाऊँगी कि ये दही कैसा बना है।
सो जनाब, अब ये दही जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। ये मैं अगले दिन निकाल रही हूँ 12 बजे। जैसे मैंने रात को 12 बजे इसको जमाने के लिए रखा था और अगले दिन तकरीबन पूरे 12 घंटे तक जो है ना ये दही बिल्कुल रखा रहा है और ये कम्प्लीटली तैयार हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाऊँगी कितना अच्छा दही में पानी आया है और इतनी अच्छी इसमें लेयर बनी है। और अब आप देख सकते होंगे बहुत ही मज़े का और परफेक्ट दही बना है ये बिल्कुल ही। और बस मैं आपको इसका क्लोज़अप दिखा रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसका वापस ढक्कन बंद करके मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और मुझे खाने में या वैसे इस्तेमाल करना होगा सालन के लिए तो फिर मैं इसको यूज़ करूँगी। सो आई होप कि आपको ये दही की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलूँगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।